राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो ये वीडियो इस पीवाईक्यू सीरीज़ का रहने वाला है वो रहने वाला है 7 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 1 के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा इस वीडियो में, किस तरह से मैं क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूं, किस तरह से मैं चीज़ों को सॉल्व करता हूं। जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं, जो भी मैं यूज़ करता हूं, वो यूनिवर्सल रहने वाली हैं। ऐसा नहीं रहने वाला कि वो स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन के आधार पर रहेंगी, है ना। क्योंकि कन्फ्यूजन यही होता है, बहुत से टीचर ट्रिक्स तो बताते हैं लेकिन वो स्पेशलाइज होती हैं, मतलब कि कुछ ही क्वेश्चंस पे लगती हैं, हर उस टाइप के हर क्वेश्चंस पे नहीं लगती हैं। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो के थ्रू आउट। चलते हैं, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। उससे पहले हमारा जो थीम श्लोक है इसको मन में एक बार दोहरा लेंगे। ठीक, अब बिना देरी करे आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन का मैं आपको बार बार बताया है कि एक ही चीज़ फॉलो करनी है, वो है बॉडमास का नियम। ठीक है, पहले ब्रैकेट आएगा तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो पहले डिवीजन आता है तो पहले डिवीजन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/6, 9 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2/3। अब कट कर लो, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना। 3 तिरका और 3 दूनी और 2 से 2, मतलब ये ब्रैकेट में 1 आ गया। ठीक है, इंटू 18 + 5, 18 + 5 यानी कि 23 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमें बॉडमास का नियम फॉलो करना है, ये चीज़ का हमें बस ध्यान देना है सिंप्लीफिकेशन में, और तसल्ली से करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 47 नंबर इज। तो इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूँ, एक बार वापस लिखवा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। अगर हमें सम ऑफ स्क्वायर निकालना होता है, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला बनता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ये फॉर्मूला बनता है कितने भी नेचुरल नंबर का अगर हमें स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है याद। ठीक है, अब हमें निकालना है कितने का है, 47 का। तो हम 47 का वैल्यू पुट करेंगे। तो 47 ब्रैकेट में 47 + 1 और ब्रैकेट में 2 × 47 + 1 अपॉन 6। तो ये है 47 × 48 × 95 अपॉन 6। 6 से कट जाएगा, ये कितना आएगा 8। तो अब आप देख लो, 7 6 8 जा कितना होता है 56, आखिरी में 6 आया। 6 5 जा कितना होता है 30, आखिरी में कितना आएगा 0, लास्ट में 0 आएगा। तो 0 कहाँ पे है, बस यहीं पे है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 760 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछता है, अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P to Q a distance of 72 kilometers at a rate of 8 km/h and 10 km/h respectively. Siddharth reaches Q first and returns immediately and meet Akshara at R. Find the distance from P to R. कहने का मतलब देखो, एक रोड मान लेते हैं, एक रोड गया है P से R तक, P से R तक रोड गया है, P से Q तक, सॉरी, P से Q तक रोड गया है। इस रोड की जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर का रोड है। ये यहाँ, ये आप समझ लीजिए। ठीक, इतना आपने समझ लिया। उसके बाद दो बंदे हैं, एक का नाम है अक्षरा और एक का नाम है सिद्धार्थ। अक्षरा और सिद्धार्थ, दो बंदों ने शुरू किया। एक चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक चल रहा है 10 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। ये बोला गया है। बोला ये गया है कि सिद्धार्थ जो है वो क्यों पहले जल्दी पहुंच जाता। सिद्धार्थ जो है वो क्यों पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद वापस होता है, यहाँ से वापस होता है और उसी टाइम पर अक्षरा यहाँ से जा रही होती है और ये जो मिलते हैं दोनों आपस में, ये लौट रहा है, ये मिल रहा है। तो ये सपोज मान लो यहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट को बोला गया आर। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। आपसे पूछा है कि P और R का डिस्टेंस कितना, मतलब कि ये डिस्टेंस
कितना है ये आपसे पूछा गया। क्लियर चीज़, ये चीज़ आपको समझनी है। अब समझो, ये चीज़ समझो, ठीक है। अब ये चीज़ समझो कि देखो एस ने जो है, सिद्धार्थ ने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो 10 की स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया 72, ठीक है। तो कितने घंटे में पहुंचा होगा? पहुंचा होगा 7.2 आवर्स में। तो 7.2 आवर्स में यहाँ पहुंचा, उसके बाद ही तो वापस हुआ। क्लियर? तो 7.2 आवर्स मतलब इसको भी चलना पड़ा होगा। तो अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ये करेगी 57.6 किलोमीटर। मतलब कि जब तक जो है, जब तक जो सिद्धार्थ है वो यहाँ पहुँचा होगा, अक्षरा 57.6, मतलब कि मान लो 57.6 यहाँ है कहीं, यहाँ कहीं है 57.6, ये यहाँ तक पहुँच पाई होगी, अक्षरा यहाँ तक पहुँच पाई होगी, ठीक। अब समझो, अब एस ने वापसी करी और ए यहाँ से चली होगी, है ना। तो कितना डिस्टेंस बच गया? ये 50.6 है, ये इतना डिस्टेंस कितना बच गया? ये डिस्टेंस बच गया 14.4 बच गया। क्लियर? अब देखो अक्षरा जा रही है, ये अक्षरा जा रही है इस साइड से, और जो ये है सिद्धार्थ है वो आ रहा है इस साइड से, मतलब 14.4 डिस्टेंस जो है वो उनको कवर करना है रिलेटिव स्पीड में, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी प्लस, तो 10 + 8 मतलब कि 10 + 8 मतलब कि 18 हो जाएगी, ठीक है। तो 18 से डिवाइड कर लो, तो 4 2 हटा दो, नीचे 0 आ जाएगा, और ये 18 है, कट कर लो। 18 8 142, तो मतलब 0.8 आवर में ये दोनों मिलेंगे। पहली बात क्लियर। तो 0.8 आवर में एस कितना डिस्टेंस चलेगा? 10 की स्पीड से कितना चलेगा? 8 किलोमीटर। मतलब कि ये एस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर चला और फिर यहाँ मिल गया, है ना। तो भैया कितने कितने डिस्टेंस में मिले होंगे? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा भैया? 72 में से 8 घंटे घटा दो, 8 किलोमीटर घटा दो 72 में से, कितना बचा? 64 किलोमीटर। मतलब 64 किलोमीटर जो है पे ये लोग दोनों आपस में मिले होंगे, तो 64 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? मैंने आपको बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है, ठीक है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया मैं वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया कि P और Q एक डिस्टेंस है, और एक लड़का एक लड़की जो है ट्रैवल कर रहे हैं। सिद्धार्थ जो है तो उसमें से तेज़ है, 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है वो, और वो पहुंचते ही Q से पहुंचते ही, मान लो उसको Q में कुछ मम्मी से मिलना हो, Q में पहुंचते ही वो वापस आ गया मिलने के लिए अक्षरा से। तो Q डिस्टेंस तो उसने कवर किया। तो Q डिस्टेंस अगर उसने कवर किया तो कितने घंटे में किया? तो 7.2 आवर्स में किया। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये भी 7.2 आवर्स चली होगी। तो ये जब चली होगी तो कितना किलोमीटर चल चुकी होगी? ये 57.6 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब कि ये यहाँ पहुँच गई है, मान लो, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। अब एस जो है यहाँ से वापस आ रहा है, एस जो है इस साइड से आ रहा है, एस इस साइड से आ रहा है, ए इस साइड से आ रहा है। डिस्टेंस बचा है 14.4 कवर। अब 14.4 जो किलोमीटर बचा हुआ है इसी के बीच में ये लोग मिले होंगे, जाहिर सी बात है। अब दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं, तो हमने लगा दिया रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला। तो रिलेटिव स्पीड कहता है कि अपोजिट में जब डिस्टेंस होता है तो एडिशन होता है स्पीड का, तो हमने ऐड कर दिया। हमें पता चला कि 0.8 आवर्स में ये लोग मिले हैं, 0.8 आवर्स में। तो जाहिर सी बात है, तो एस जो है 10 की स्पीड से आ रहा है, 0.8 की आवर में मिले हैं, तो कितना किलोमीटर कवर किया होगा? 8 किलोमीटर इसने कवर किया। तो जाहिर सी बात है यहाँ से उसने 8 किलोमीटर कवर किया, तो यहाँ से कितना बच गया? यहाँ से बचा 64। तो वही हमें निकालना था। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन पूछता है, In a collection of rare coins, there is one gold coin for every 4 non-gold coins. मतलब एक सोने का सिक्का है every 4 non-gold coins पे। तो गोल्ड कॉइन और नॉन गोल्ड कॉइन का रेशियो कितना है? रेशियो है 1:4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। If 20 more gold coins are added to the collection,
द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू द नॉन गोल्ड कॉइन बिकम 2:3। अगर गोल्ड कॉइन में से 20 सिक्के ऐड कर दिए गए तो ये रेशियो बन गया 2:3। अब आपसे पूछा है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, पूछा क्या है, टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन पूछे। ठीक, अब समझने वाली बात यह है कि ऐड कौन हुआ, ऐड हुआ गोल्ड कॉइन, तो नॉन गोल्ड कॉइन तो उतने के उतने रही होंगे, जाहिर सी बात है। ऐड क्या हुआ, नॉन गोल्ड, गोल्ड कॉइन ऐड हुआ है, तो जो नॉन गोल्ड कॉइन है मतलब सिल्वर है या फिर पीतल के हैं, वो तो उतने के उतने रहे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, पहले तो सेम, इसको सेम बना लो। तो सेम बनाने के लिए एलसीएम ले लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3:12 और ये बन जाएगा 8:12। अब देखो, अब देख क्या देखोगे आप, अब देखोगे कि भाई नॉन गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पे बराबर आ गए बराबर, क्लियर। अब देखो कितना बढ़ा, गोल्ड कॉइन में कितने बढ़ी, 5 रेशियो बढ़ा, 5 रेशियो बढ़ा, जिसकी जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 20 गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एक और टोटल कितने हैं, टोटल है 20, तो टोटल है 20, तो 20 की रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, सिंपल। तो वही तो हमें निकालना था, बस इस तरह से आपको अप्रोच करना होता है। ये आप मन में भी कर सकते थे, इसमें कुछ खास नहीं था क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, बस लेंथी था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। बस यहाँ देखने वाली बात ये थी कि ऐड किए गए हैं गोल्ड कॉइन्स, तो नॉन गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो थ्रू आउट दी सेम रहेंगे, तो उन्हें हमें सेम बनाना था, बस यही चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली थी, ठीक है। चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच अ 7-digit नंबर 249k876 इज डिविजिबल बाय 6। मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछता ही पूछता है। 6 का आया, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। अगर दोनों की कंडीशन फुलफिल कर रही है तो नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। 2 की कंडीशन क्या बोलती है कि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि 6 है। 6 तो डिविजिबल है, तो बिल्कुल मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बचा आप 3 का कंडीशन। 3 की कंडीशन बोलती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो हैं वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सम देख लो, 2 + 4 6, 6 + 9 15 + 8 + 7 + 6 15 + 8 23 36 36 प्लस के जो है वो जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कब होगा वो, भाई देखो 36 तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल होता है, तो उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब क्या है, 0। अगर ऐड के की वैल्यू 0 होगी तो वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा और अल्टीमेटली वो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक। और मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, 9, 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो याद कर लो मेरे भाई, वो पूछता है, ठीक है, ये चीज़। चलते हैं आगे। इफ दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,200 इन 3 ईयर्स, कितना, 7,200 इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 16% पर एनम इक्वल है किसके, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9600 एट द रेट ऑफ X% इन 4 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, SI की फॉर्मूला क्या होता है, आप SI का फॉर्मूला मैं बार बार करवा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, P/R/T/100, ठीक है। तो उसने बोला कि 7200 पे 3 साल में जो ब्याज लग रहा है वो जो ब्याज लग रहा है वो इक्वल है किसके, 9600 के में जो लग रहा है X% से 4 ईयर्स में। हमें यही परसेंट निकालनी है, तो जाहिर सी बात है काट पीट दो फटाफट निकल आएगा, है ना। 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, क्लियर। 4 से 72 काट दो, कितना आएगा, 4 एकम 4 अट्ठे 18 आ गया, और 9 48 48 तो आया,
और 3 से काट दो, 1, 16, 16 से 16 कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू होगी 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो 9% पर एनम से ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ़ अ शॉपकीपर सेल शुगर एट 44.8 रुपीज़ पर केजी, कितना 44.8 रुपीज़ पर केजी, ही इज़ एबल टू मेक 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट कमा रहा है अगर वो चीनी को 44.8 रुपये का बेचता है। बट ड्यू टू वाटर सीपेज, ठीक है, पानी मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, अरे पानी क्या, ह्यूमिडिटी बोल दो यार, कुछ भी बोलो, उससे क्या है 1/5 ऑफ द शुगर इज़ डैमेज, ठीक है। तो 1/5 जो है शुगर जो है वो बर्बाद हो गई। तो अब जो बची हुई शुगर है उसको कितना बेचे कि उसको 5% प्रॉफिट हो जाए, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहली बात यहाँ इससे लेके चलते हैं। मान लो CP 100 है, प्रॉफिट कितना हुआ 12% का, तो कितना हो जाएगा 112। 112 को वो कब 112% कब हो रहा है, जब वो बेच रहा है 44.8% में, 44.8 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो 100 को कब बेचेगा, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी 44.8 अपॉन 112 इंटू 100। क्लियर, यहाँ से एक जीरो कट, ठीक है, कट कर लो, ये आ जाएगा 56, 2 2 4, 1 1 2, और 28 14 4, अच्छा 28 चौके तो होता है, 28 चौके तो होता है यार, 28 चौके कितना होता है 112, ठीक है। तो ये कितना है 40 हो गया, मतलब CP कितनी है उसकी 40 रुपये, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये पहले रेशियो में दे रखा था, अब हमें एक्चुअल प्राइस पता चल गया, हमें पता चल गया कि एक्चुअल में CP कितना था, CP था 40 रुपये और SP था 44.8, तब इसको प्रॉफिट हुआ कितने का 12% का, ये हमें पता चल गया। क्लियर। अब उसने बोला कि 1/5 खराब हो गया, तो बचा कितना, बचा कितना 4/5 बचा होगा। क्लियर। और 4/5 को जो शुगर बची है उसको कितना बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो, मतलब कि SP कितना होगा, SP होगा 1/5%, 1/5% या 1/5 का रेशियो में। क्लियर। तो अब आप समझो, देखो एक की कीमत है, ऐसे समझो, एग्जाम्पल देके समझो आप कि एक की कीमत है ₹40 1 kg की, तो 5 kg का अगर कितनी कीमत होगी, 5 kg की 200 रुपये। क्लियर। ये जो रेशियो है ये 1 kg का है ना भाई, तो 5 kg कितना होगा 200 रुपये, ठीक है। तो 200 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेचे कि उसको प्रॉफिट हो 5% का, मतलब कि 105% का प्रॉफिट हो, 105% का प्रॉफिट हो किस पे 200 पे, मतलब कि कट कर लो 210 की बेचेगा वो, तभी तो 5% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो 200 की चीज़ को 210 पे बेच रहा है, तो कितने का तभी तो उसको 5% प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर उसको 5% प्रॉफिट हो रहा है। अब 210 पे कितनी चीज़ें बेचेगा वो, बेचेगा 4 भाग, क्योंकि एक भाग तो ख़राब हो गया। तो 210 के, ये 5 kg का कीमत है ना, ये 5 kg का कीमत है, तो 5 kg का कीमत है, 5 के क्या बोलते हैं 4 भाग उसको चाहिए पर केजी निकालने के लिए, 4, क्योंकि 4 ही बचे हुए हैं ना, तो कितने में बेचेगा वो, बेचेगा ये आ जाएगा 52.5 रुपीज़ पर केजी में अगर वो बेचेगा, तब उसको जो है 5% का लाभ होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार वापस समझाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रह सके। ठीक है, उसने बोला कि अगर वो 44.8 का केजी का बेचता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है। मान लो CP 100 है, मान लो, तो उसको प्रॉफिट होके वो कितने का हो जाएगा 112 रुपये का हो जाएगा। 112 की कीमत कितनी है 44.8 है, तो 100 की कीमत निकल के आई 40 रुपये, 40 रुपये 1 kg की कीमत आई। ठीक है, और
SP कितना है 44.8, तो इससे 12% का प्रॉफिट होगा। अब उसने बोला कि 1/5 शुगर जो है वो डैमेज हो गई। मान लो शुगर 5 kg थी, तो 1/5 डैमेज हो गई, कितनी बची 4.5 बची। अब 1 kg की कीमत 40 रुपये है, तो 5 kg की कीमत कितनी होगी 200 रुपये की। 200 रुपये में उसको फ़ायदा कितना हुआ 5% का, मतलब कि SP कितना रहा होगा, SP रहा होगा 105/100/200, मतलब कि SP रहा होगा 210 रुपये। SP कितना रहा होगा 210 रुपये रहा होगा, तभी उसको प्रॉफिट जो है वो 5% का हुआ होगा। इतनी बात क्लियर। अब उसने पूछा था कि वो पर केजी जो है वो कितनी शुगर को किस हिसाब से बेचे पर केजी। जाहिर सी बात है 210 रुपये 210 रुपये की बची हुई है चीनी, उसको बेचना है उसको पर केजी के हिसाब से। हमारे पास कितना बचा हुआ है पार्ट, 4 बचा हुआ है पार्ट, तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने, हमें पर केजी का रेट मिल गया। क्लियर, बस हमने यही किया, यहाँ पे और ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस थोड़ा सा बैक जाके वापस एक बार करोगे तो आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस 15y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, या फिर 7x एंड 7x माइनस 21y माइनस 19 इक्वल्स टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि लाइन कैसी है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लाइन है पैरेलल। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होती है, वो होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन्स की। बस इसे इंपुट कर दो। a1 क्या है, a1 आएगा यहाँ पे k, और a2 कितना आएगा 7 इक्वल्स टू b1 कितना है, b1 है -15, और ये कितना है -21, और c1 कितना है, c1 है आपका 0 और 7 और -19, 7 और -19। तो बस हमें किसकी जरूरत, हमें k की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। हमें इतना ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं इतने से ही निकाल लो आप। कट कर लो, माइनस माइनस कट हो गया, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, 3 से कटेंगे तो ये 7 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर, तो इसमें कुछ था नहीं। चलते हैं आगे। और बाकी हाँ, बाकी मैं लाइंस की इक्वेशन तो बता ही चुका हूँ कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो मतलब कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लाइन जो है कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, और उसकी इक्वेशन बनती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये आप नोट कर लो। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन पूछता है, अ शॉपकीपर सोल्ड दी फॉलोइंग आइटम्स टू आरुषि अर्निंग प्रॉफिट ऑन इट। आपको बताना है टोटल प्रॉफिट डिड ही अर्न, टोटल प्रॉफिट निकालना है। क्लियर, देखो 20,000 रुपये की पर यूनिट की कॉस्ट है, उसने 10% प्रॉफिट कमाया, तो कितना कमाया होगा 10% ऑफ 20,000, डायरेक्ट लिख लोगे 2,000। ठीक है, 20% कमाया इस पे, तो कितना आ गया होगा, कर लो दुगना कर लो 144। ठीक है, और 12% कमाया 300 पे, तो कितना आ गया होगा 12 36 रुपये। तो टोटल कितना है, टोटल है 14,400 200 और 36, तो 36 आखिरी में, और 461 164 164 16436। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत इतनी खास नहीं थी, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट में हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दे रखा है 1 साल का, और बोला है कि टोटल प्रोडक्शन कितना है 8,600 टन से। हमसे पूछा है कि राइस का प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द रीजन कितना होगा, राइस का
ठीक है, राइस कितना है 25% है, तो निकाल लो 25% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 86,000 है, कट कर लो 86 से मल्टीप्लाई कर लो 0 25 5 2150 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन पूछता है हमें 3 कार दे रखी हैं जो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चर होती हैं बाय अ कंपनी ओवर द 3 ईयर्स 2020, 2021, 2022 में। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2022 का एवरेज पूछा है। तो पहले इसको जोड़ लो, ये आ जाएगा 1791। एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिरक ऐसा क्या कैलकुलेशन, अरे जल्दीबाजी में यही दिक्कत है। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा और फिर इसको लेंगे तो 0 अलग जाएगा। 30 कहाँ पे है, 30 एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इफ एरिया इज 16 पाई। एरिया कितना दे रखा है 16 पाई और रेडियस दे रखी 8। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला पता है। इसका वैल्यू दे रखी है कितनी 16 पाई, तो जाहिर सी बात है पाई आर, आर कितनी है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, और थीटा में निकालना है 360 डिग्री और ये 16 पाई दे रखा है। पाई से पाई हो जाएंगे कट। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 चौके और 4 कितना 90। थीटा की डिग्री कितनी आ गई 90, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। क्लियर, चलते हैं आगे। अच्छा हाँ, मैंने सब कुछ बता तो रखा है वैसे। अगर जैसे ये सेक्टर है, इसका एरिया तो निकाल सकते हो आप। पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं ये रेडियस प्लस ये रेडियस 2r प्लस आर्क की लेंथ। आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ आर्क, पैरामीटर ऑफ सेक्टर। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स ऑफ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेसिकली, दो साइड इक्वल होगी ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका एरिया पूछा का डिफरेंस क्या होगा किससे, एक राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया से जिसकी हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 13 तो बेस कितना होगा, बेस कितना होगा 5 होगा। आपको पता है ये क्या बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये तो आप जानते होगे निकालना पाइथागोरस हम लगा के। अब देखो यहाँ साइड के इक्वल, साइड जो है वो इक्वल लेंथ की हैं। आपको इक्वलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है और ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको ये वाला भी पता है कि एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो इससे तो आप निकाल सकते हो बेस कितना है 5 और हाइपोटेनस कितनी है 12। तो ये आ जाएगा 5 छक्के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया किसका, पी क्यू आर का, ट्राइंगल पी क्यू आर का। ये तो आपको पता है। लेकिन जब साइड इक्वल ना हो, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो, जब राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, स्केलिन ट्राइंगल के केस में या आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में, स्केलिन ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। इस केस में अगर बेस और हाइट नहीं दे रखी तो आप लगाते हैं हीरोइंस फॉर्मूला, हीरोइन नहीं हीरोइंस फॉर्मूला। वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहाँ पे मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ, जहाँ पे मेरे दोस्त जो ए है वो साइड है, बी है जो साइड है, सी है वो साइड है, लेकिन एस क्या है,
एस है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। क्लियर, ये है एस की वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब निकाल लो, साइड कितनी है, 10 20 50, 50 होगी, 50 का हाफ कितना हो गया, 50 का हाफ हो गया 25, मतलब एस कितना हो गया, 25 हो गया, एस हो गया आपका 25। ठीक, एस 25 हो गया। 25 में से ए माइनस करो, ए 10 है, कितना आ जाएगा 15। 25 में से बी माइनस करो, 20 है, 5 आ गया, और सी भी 20 है तो ये भी 5 आ गया। अब इसको निकाल लो, 5 बाहर आ गया, और 2 5 यहाँ पे भी है, एक और 5 बाहर आ गया, अंदर बचा 15, तो 25√15। ठीक है, और 15 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 25 × 3.87 कर लो। हाँ, 25 चौके 100, 100 से कम आएगा, और 25 तिया 75, ये आएगा 97 96 के आसपास आएगा, 97 मान लो, 97 मान लो, ऐसे ही कुछ आएगा, 97 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप एक कितना है, 30 है, तो 97 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये आएगा 67। 67 के आसपास कौन सी वैल्यू, ए की वैल्यू है, मतलब कि ये जो है ये कितना होगा, ये टू बी एग्जैक्ट यहाँ से पता चल जाएगा, तो ये टू बी एग्जैक्ट कितना होगा, 96 सॉरी हाँ 96.75 होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, तो ये हीरोइंस फॉर्मूला आपको रखना है ध्यान। कौन सा फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14th, एट व्हाट एंगल इज द आर्क लेंथ हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। कंडीशन समझो, किस एंगल पे आर्क लेंथ जो है वो हाफ होगी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल के। क्लियर, ये पूछा गया। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया 2πr थीटा अपॉन 360, और वो हाफ होगी पेरीमीटर के, पेरीमीटर क्या होता है 2πr। बस इतनी सी इक्वेशन आपको फॉर्म करनी थी, आप आंसर निकाल सकते थे बड़े आराम से। कट कर लो, 2 से 2 कट गया, पाई से ये वाला पाई कट गया, आर से ये वाला आर कट गया, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 360/2 यानी कि 180 डिग्री। क्लियर, कुछ था कुछ नहीं था। चलते हैं आगे 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है इन अ कंपनी ऑल एम्प्लॉयज आर गेटिंग इक्वल वेजेस। कितना, सबको बराबर तनख्वाह मिल रही है। इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज बाय 20%, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 20% से बढ़ गए, मतलब 100 थे तो अब 120 हो गए, और वेजेस जो हैं वो 18% से बढ़ गई हर बंदे के ऊपर पर हेड। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल वेजेस जो थी उसका कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं ओरिजिनली डब्ल्यू वेजेस मिल रही थी, और ओरिजिनली एम्प्लॉयज़ कितने थे, 100 थे। मान लेते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो 100 लोगों को कितनी तनख्वाह मिल रही होगी 100 W शुरुआत में। ओरिजिनली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन ना हो, और ये हमने माना है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला, जैसे कि मैंने बता दिया, आपसे बोला कि 100 लोगों में से 20% बढ़ गए। 100 लोग थे, अब कितने हो गए, 120 हो गए। क्लियर, और वेजेस जो हैं वो -18% होगी। डब्ल्यू थी तो अब कितनी हो गई होंगी, अब हो गई होंगी 82% ऑफ डब्ल्यू। क्लियर, इतनी हो गई होंगी, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लो, ये पंचे ये छक्के हो जाएगा 492/5 माइनस कर लो, आ जाएगा 98.4 डब्ल्यू। क्लियर, अब देखो सिंपल सी बात, देखो आप यहाँ पे समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में 100 थी, अब कितनी होगी 98.4 हो गई। 100 वेजेस से 98.4 वेजेस हो गई, तो कितनी, अब कितने का डिक्रीज हुआ, जाहिर सी बात है
1.6 का डिक्रीज हुआ। क्लियर? बस हमने वही चीज़ किया है, जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा हम करते गए और हमें आंसर मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मान लो, वापस मान लेते हैं, सीपी कितना है, 100 है, तो मार्केट प्राइस उसका 20, एमआरपी जो है 20% ज़्यादा है, मतलब कितना होगा, 120 होगा। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। इफ़ ही अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 30%, डिस्काउंट देता है 30% का इस पे, एमआरपी पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि सेलिंग प्राइस 70% होगा। किसका? 120 का। कट कर लो, 5 छक्के 5, 14 छक्के 94। तो उसका लॉस परसेंट पूछना है। सिंपल सी बात है, 100 की चीज़ उसने 94 में बेची है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 84 होगा, सॉरी सर, कितने का होगा, 16% का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे 17 क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपका बोलता है पाइप ए एंड बी, 2 पाइप है, बिल्कुल सही बात है। कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 25 आवर्स, 25 और 15 आवर्स में भर देते हैं। पाइप कौन से, बी और ए एंड बी। वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 आवर्स, खाली करता है सी जो है 40 घंटे में। अगर तीनों पाइप को साथ में खोल दिया, लेकिन एक पाइप को ए पाइप को 5 घंटे चलने दिया, ठीक है, तो कितने घंटे में पूरा पानी भर जाएगा। अब देखो, ए बी सी वाला खाली करता है तो माइनस लगा लेते हैं, ये 15 घंटे में भरता है, ये 25 घंटे में, ये 40 घंटे में खाली करता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 600, एलसीएम 600 आया, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी 40, इसकी आएगी 24 और इसकी आएगी 15। इतनी बात आपको क्लियर अब तक हो गई हुई, ये हम नॉर्मली निकालते आए हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगी। अब देखो, उसने बोला क्या है, पाइप ए जो है वो 5 घंटे काम किया, पाइप ए जो है वो 5 घंटे काम किया 40 की एफिशिएंसी से, 40 की एफिशिएंसी से 5 घंटे काम किया, तो कितना काम कर दिया, 200 काम खत्म कर दिया। 200 काम उसने खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 400 काम बचा, 400 काम बचा। अब 400 काम तीनों मिलकर कितने घंटे में 400 काम, बाकी 2 टैंक जो हैं कितने घंटे में करेंगे, 24 भर रहा है एफिशिएंसी से और 15 खाली कर रहा है, 24 भर रहा है और सी टैंक खाली कर रहा है, तो कितनी एफिशिएंसी है, 9 की एफिशिएंसी है। तो 400 काम बचा है, 9 की एफिशिएंसी से करना है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9 तिया 90, 4 और 9, 39, 4/9। तो ये इतने टाइम लगेगा, इतने घंटे लगेंगे आवर। ठीक, तो इस तरह से आपको अप्रोच करना था। ठीक है, कुछ हार्ड कुछ नहीं, आप इजीली कर सकते थे, बस ध्यान क्या देना था, ध्यान ये देना कि सी पाइप जो है वो खाली कर रहा है, तो यहाँ पे जो है एफिशिएंसी माइनस होगी, बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान देनी थी। चलते हैं आगे। इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री, मतलब इस तरह से कुछ है, ये बी है 90 डिग्री और ये सी होगा, तो ये होगा ए होगा, मान लो कुछ भी। tan ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हमें फॉर साइन ए कॉज ए पूछा है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये ट्राइंगल अब ना भी बनाता तब भी अब कर देते, कैसे, tan ए की वैल्यू 1 कब होती है, जब tan 45 होता है कि नहीं होता, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 45 आ गई, तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, तो ये दोनों तो 2 हो जाएंगे, 2 से कटेगा तो 2 आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें आप मतलब कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपने ये बना लिया, आपको होता है tan ए जो है क्या होता है, tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, वो दोनों 1 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आप फिर इसको उसमें डालो, फिर सॉल्व करो, ऐसे करके सॉल्व करो। लेकिन नॉर्मली क्यों करना है जब आप बेसिक तरीके से नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इफ़ x जो है वो ग्रेटर देन 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 83 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ जो है वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है ये हम पहले कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। पहली बात क्या है, ये x³ माइनस 1/x³ किससे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं x माइनस 1/x से। तो पहले ये निकालना है, तो इस चीज़ को इसमें निकालो। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से 2 घटाओ और जो आंसर आए उसको अंडर रूट कर दो। तो 81 का अंडर रूट कितना है, 9। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इससे हमें x³ माइनस 1/x³ पे जाना है, तो उसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस 3a। ठीक है, तो a की क्यूब कितना है, 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9। तो 9 3 का 729, सॉरी 9 का क्यूब 729 और 3 सत्ते 27, 9 7 6, 6 आखिरी में आएगा, 6 5 7 7 5 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। x प्लस 1/x से हमें अगर x² प्लस 1/x² जाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 3a, है ना। ये चीज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हम एक ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये चीज़ सेम चीज़ आपको ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक, चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है अगर सेक जो है वो 29/30 है। अच्छा, सेक क्या होता है, पहले साइन कॉस में चेंज कर लो। सेक होता है आपका 1/cos, 1/cos होता है 29/20। तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 20/29। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है 3 cosec प्लस 3 cot। अब इनको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 3/sin और ये हो जाएगा 3 cos/sin। ठीक है, साइन साइन कॉमन और 3 कॉमन, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस। क्लियर, 1 प्लस कॉस मतलब कि 1 प्लस 20/29। और साइन को हम कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस c² लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 29 प्लस 20 49/29 अपॉन अंडर 1 माइनस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 है ना, 20 और 29 का स्क्वायर, तो 29 8 1 21 का स्क्वायर बचेगा ना। तो ये बचेगा 49/29 अपॉन, इसको हटाएंगे तो 21 का स्क्वायर बचेगा और नीचे 29 का स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट से कट करके ये बचेगा। 29 से 29 कटा और 3 से 7 कटा, 7 से ये कटा, तो कितना है 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो पता ही होगा यार, 400। 21 का कितना होता है, 441 होता है ना। तो ये सब चीज़ें स्क्वायर तो मतलब आप पता होने ही चाहिए। और मतलब क्या है, ये ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट तो आपको पता होनी चाहिए। 20 21 और 29 जो है, ये आपको ट्रिपलेट पता होनी चाहिए। चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है ना। या फिर मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। अगर ये आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली चीज़ कैसे सॉल्व करोगे, √1 माइनस 20 अपॉन 29। ठीक है, तो इसको ऐसे मान लो, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, अब 29 प्लस 20 49/29 मल्टीप्लाई में है, और 9 माइनस 20 9/29। अब देखो 49 किसका क्यूब होता है, 7 का, और स्क्वायर किसका होता है, 7 का, और ये किसका होता है, 3 का। और 29 2 बार है तो 29 एक बार बाहर जाएगा। जब ये अंडर रूट सॉल्व होगा तो ये बचेगा, तो 7 3 21/29। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर, तो इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको स्क्वायर वगैरह नहीं पता है तो। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है AP and AQ are two tangent drawn to a circle with center O from an exterior point A। अब आपको बता देता हूँ, एक सर्कल पर बनाते हैं, ये सर्कल है और एक पॉइंट A बाहर है, A से हमने दो टेंजेंट बनाई, टेंजेंट यहाँ गई, एक टेंजेंट जो है वो यहाँ गई, इसका नाम P मान लो और इसका नाम मान लो Q, सेंटर है ये इसका O, ठीक है, इतनी बात बताई। अब उसने बोला PAQ, PAQ ये एंगल दे रखा है 40, आपको POQ निकालना है, POQ ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट जो है मिलती कहाँ पे, 90 डिग्री पे मिलती हैं, बात क्लियर। ये तो आपको पता ही मुझे बेसिक थ्योरम है। तो ये एक क्वाड्रेटर बन गया, क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, एक 90 हो गया, एक 90 हो गया, एक 40 हो गया, तो तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला होगा 140, 180 माइनस 40, 140, है ना, क्योंकि ये 90 है, 90 प्लस 90 तो 180 होता है, तो 360 में से 180 माइनस कर लो, 180 बचा, तो 180 माइनस 40 कितना है, 140 आंसर, सिंपल। तो इस तरह का आपको अप्रोच करनी थी। चलते हैं आगे 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन भी सिंपल है, देखते ही मैं बता सकता हूँ। इसमें हमें ए बी दे रखा है और पी सी दे रखा है और हमें ए बी सी निकालना है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन बी है, तो सिंपल सी बात है, ए बी सी मान लो, ए बी रेशियो 6:8 है और दूसरे में 7:10 है, हमें ए बी सी निकालना है। तो जाहिर सी बात है बी दोनों में कॉमन है, तो बी दोनों में सेम बना लो, बी को सेम बना लो। सेम कब होगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये 7 हो जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 56, बी 56 आ गया। अब उसके मुकाबले 42 आ जाएगा और 80 आ जाएगा, कट कर लो, 40, 28, 21, 28, 40 कहीं पे दे रखा है, ये है पहला वाला ही ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको वहीं पे सॉल्व करना है, मैंने लिख के इसलिए समझाया ताकि आपको मतलब कि क्लियरिटी मिल जाएगी किस तरह सॉल्व करना है। आप यहीं पे जो इक्वल बना के यहीं पे काट के सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन में cos 24 की वैल्यू जो है वो m/n दे रखी है और हमसे पूछा गया है cosec 24 और cos 66 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना क्या है, यहाँ पे cos 24 दे रखा है ना, तो हमें 24 वाली टर्म को छेड़ना नहीं है, 66 को 24 में चेंज करना है। तो cos 66 क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, जो कि जिसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा यानी कि साइन 24 लिख सकते हैं, माइनस cos क्या होता है 1/sin 24, तो 1/sin 24 माइनस साइन 24 क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सी का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉस की हमें वैल्यू दे रखी है तो कॉस इसमें हम देखेंगे, और साइन को हम कॉस में लिख सकते हैं 1 माइनस सी स्क्वायर। अब एम की इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अंडर रूट में, सॉल्व कर लो, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक। और ये नीचे एन स्क्वायर है, तो ये जब एन स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एन, एन से ये कट गया तो ये बचा एम स्क्वायर अपॉन एन सिर्फ बचा, और अंडर रूट में बचा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये कहीं पे है, कौन सा ऑप्शन में, यही वाला ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कुछ खास था नहीं, है ना। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 44 सेंटीमीटर, कितना है 44 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, उसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस दे रखी है कितनी 44, मतलब कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर दे रखा है 44,
यहाँ से आर की वैल्यू निकालो पहले आप, और हाइट दे रखी है 25, और हमें क्या निकालना है कि कितना लीटर जो है पानी वो होल्ड कर सकता है, मतलब वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। क्लियर? पहले यहाँ से आर निकालो। 2 पाई आर की वैल्यू 44 रखी है, मतलब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ये कट गया तो आर कितना आ गया, आर 7 आ गया। इसमें डाल दो 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, एच कितना दे रखा है 25 दे रखा है, 7 से 7 कट गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 154 इंटू 7। ठीक है, और 7 चौके 28 होता है, सॉरी 25 है ना, सॉरी 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 सॉरी। ठीक, वापस लिख देता हूँ, ये 22 सत्ते 154 और ये 25 यहाँ पे, तो 5 चौके कितना था 20 होता है, लास्ट में 0 आएगा। ठीक, और 100 होता है, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया, 3 आ गया, तो 3580, 3580 ये किस में आएगा, ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। पहली चीज़ ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा, जाहिर सी बात है, यहाँ पूछा लीटर में है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आते हैं। तो जब इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.85 लीटर। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज के लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें 3 प्रोडक्ट हैं अपने पास, PQR 4 कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं, उनकी सेल है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाय कंपनी सी का टोटल प्रोडक्शन। अच्छा, व्हाट परसेंटेज इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। इसका कितना प्रतिशत है, जोड़ लो भैया। 9 6 8 कितना हो गया, 9 6 8 हो गया 23 हो गया, और सी का कितना हो गया 9 8 6, ये भी 23 हो गया। तो 23 इसका कितना प्रोडक्शन है भैया, 100% ही तो है, तो सिंपल आंसर 100%। कुछ खास था नहीं, है ना, यही देखना था कितना परसेंट है। ये भी 23 है, ये भी 23 है, तो भाई 23 का कितना है 100% है। बात खत्म। तो यहीं पे हमारा सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपने बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी और बहुत सी चीज़ों के आपको बेहतरीन आंसर पता होंगे। तो अगर आपको मेरे कराए गए तरीके से कोई बेटर एफिशिएंट और सिंपल वे में कोई सॉल्यूशन पता है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जिसको मैं फर्दर इन फ्यूचर क्वेश्चंस में डाला करूँगा ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे सभी को।